हेलो एवरीवन। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे होंगे कि ब्रांडिंग कैसे क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम पे लोगों के पीछे से बैकग्राउंड कैसे हटाएं, अपनी ब्रांडिंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें। सामान तो हम बना लेते हैं, हैंडमेड चीज़ें तो हम बना लेते हैं, बट उसको सेल कैसे करें। तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई है और डिज़ाइन इनसाइडर्स की शुरुआत कैसे हुई, मैं इसके बारे में कुछ साझा करना चाहूँगी। नमस्कार, इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि डिज़ाइन इनसाइडर्स के पीछे का हैंड, ब्रेन, माउस कौन है। तो मेरा नाम है रेनू सिद्धपुरा, मैं हूँ बड़ौदा से। बेसिकली मैं हूँ झारखंड से, बोकारो स्टील सिटी से, जहाँ से मैंने ये शुरुआत की थी। मैंने ये शुरुआत एक्चुअली थोड़ी सी और पीछे जाते हैं और हम दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि मैंने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। थोड़ी और पीछे जाते हैं और हम अपनी जर्नी को शेयर। बेसिकली अ डिज़ाइनर फ्रॉम लेफ्ट, मैं एक एक्सेसरीज डिज़ाइनर हूँ। मेरा कोर लेदर डिज़ाइन रहा है, बट थ्रू माई जर्नी ऑफ ट्रैवलिंग एंड वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस, मैंने अलग अलग जगह पे काम किया है, अलग अलग लोगों के साथ काम किया है, एंड थैंकफुली बाई गॉड्स ग्रेस जैसे मैंने सोचा था अलग अलग सेगमेंट में भी काम किया है। तो मेरी जर्नी शुरू होती है निफ्ट कैलकाटा से, जहाँ पे मैं लेदर डिज़ाइन पढ़ रही थी। हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो हमें एज अ स्टूडेंट लगता था यार ये तो क्यों ही करा रहे हैं, क्यों हमें मशीन पे बिठा रहे हैं। ट्रस्ट मी, वो मशीन पे बिठाना मेरे करियर के 6 साल 7 साल बाद काम आया। हम थ्रू आउट अपने करियर में कभी भी स्टिचिंग मशीन पे बैठते तो नहीं हैं, बट जब हम कारीगर से डील करते हैं तो हमें पता रहता है कि क्या गलतियां ना हो। इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर पाते हैं। तो सेकेंड ईयर में हम गए शांति निकेतन, जहाँ पे हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिल करके अच्छे अच्छे एक्सेसरीज बनाई। ये एक्सेसरीज काफ़ी अलग अलग तरीके के थे। लेदर बेस पे हमने एम्बॉसिंग करना सीखा, क्राफ्टमैन के साथ रह के, उनके साथ ही उनकी ट्रेडिशन के हिसाब से जो वो हेरिटेज फॉलो किए जा रहे हैं बहुत सालों से, उनके साथ मिल करके हमने बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स बनाए। तो ये एक प्रोग्राम होता है जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, निफ्ट, एनआईडी, सारे ही डिज़ाइन कॉलेजेस में, जहाँ पे बच्चों को ले जाया जाता है क्राफ्ट सेक्टर्स में। इंडस्ट्री विजिट कराया जाता है ये दिखाने के लिए कि कॉलेज लेवल पे तो जो आप सीख रहे हो वो सीख ही रहे हो, बट एक्चुअल में रियलिटी में क्या चीज़ें होती हैं वो भी सीखो। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है निफ्ट की। हम सेकेंड ईयर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, हम इंडस्ट्री विजिट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं ऐसे छोटे मोटे क्राफ्ट हेरिटेज ऐसे साइट्स पे, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कल्चर को, हम अंडरस्टैंड कर सके कि काम कैसे होता है क्राफ्ट सेक्टर के अंदर, और हम समझ सके और साझा कर सके वो सारी अंडरस्टैंडिंग जो एक आर्टिसन के पास होती है। तो एक आर्टिसन वो है जो बहुत ही सालों से एक क्राफ्ट को लेकर के जनरेशन दर जनरेशन आगे बढ़ाता जा रहा है। मतलब उनके पापा भी वही काम करते थे, उनके दादा भी वही काम करते थे, एंड देन नाउ दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क। तो ये क्राफ्ट जब पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी ऑन होती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आगे बढ़ती हैं, बट टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सटेंड भी होती जाती हैं। तो डिज़ाइनर्स क्या करते हैं आर्टिसंस के साथ जाकर के, डिज़ाइनर्स क्योंकि जानते हैं कि डिज़ाइनिंग कैसे करना है, ये उन क्राफ्ट के साथ, क्राफ्टमैन के साथ मिलकर के नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करते हैं। तो इन क्राफ्ट प्रोग्राम्स में जहाँ पे डिज़ाइनर्स बैठकर क्राफ्टमैन के साथ या आर्टिसन के साथ नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहीं क्राफ्ट्समैन को ये फ़ायदा होता है कि वो नए ट्रेंड्स के साथ जुड़ सके, क्योंकि डिज़ाइनर एक नया अप्रोच, नया पर्सपेक्टिव लेकर आता है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं सारे डिज़ाइन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे स्टूडेंट्स, डिज़ाइन स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें सीखने पाते हैं और जुड़ पाते हैं अपने रूट्स से, अपने क्राफ्ट से, अपने ट्रेडिशन से, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम थर्ड ईयर में हमने विजिट किया अपना फर्स्ट इंटर्नशिप, जो 2 मंथ का प्रोग्राम था, एंड वो चेन्नई में था। इनिशियली द होल क्लास वेंट, तो हम 30 लोगों का ग्रुप था क्लास का, एंड वी ऑल वेंट देयर। वहाँ पे हमने इंडस्ट्री विजिट की। 2 मंथ के प्रोग्राम के अंदर हमने पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीखा कि वो कंपनी काम कैसे करती है, डिज़ाइनर्स काम कैसे करते हैं, मर्चेंडाइजर्स काम कैसे करते हैं, सोर्सिंग डिपार्टमेंट क्या होता है। तो एट वो लेवल, एट थर्ड ईयर के लेवल पे हमें ये नहीं पता था कि अगर हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं यानी कि डिज़ाइनिंग करना है तो उसका इतना ह्यूज लेवल पे प्रोडक्शन होता है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई अंडरस्टूड कि ब्रांड्स लाइक नॉटिका, गेस, टॉमी हिलफिगर, ये सारी इतने बड़े बड़े जो बाहर के ब्रांड्स हैं वो इंडिया में बनाए जाते हैं। तो वो हमारा पहला एक्सपोजर था बड़े ब्रांड्स के साथ और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के साथ।
कंपनी इतनी बड़ी थी कि वी वर नॉट एबल टू गेट इनसाइड कि एग्जैक्टली काम कैसे होता है। तो हम इंटर्न्स की तरह थे, तो हमें बैठा दिया जाता था कि ट्रेंड्स फोरकास्ट देखो, मैगजीन पढ़ो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये बोला जाता था मैगजीन्स पढ़ो, और हमें वो लगता था यार ये तो टाइम पास चल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बट वहाँ पे वो हमसे ट्रेंड फोरकास्ट और जो ट्रेंडिंग स्टाइल्स चल रहे हैं उसके बारे में हमसे रिव्यू ले रहे थे। बट वी वर नॉट अंडरस्टैंडिंग एट दैट टाइम कि हम कर क्या रहे हैं वहाँ पे। तो ये 2 मंथ के प्रोग्राम में हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। बट देन आई रियलाइज़्ड कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में काम नहीं करना है। मुझे एक्सपीरियंस चाहिए कि इन एंड आउट काम कैसे करता है, तो मुझे आई हैव टू गेट माई सेल्फ अ स्मॉलर कंपनी। मुझे इतना ह्यूज लेवल पे काम नहीं करना है। वो पता नहीं, इनिशियल शुरू से ही मेरा ये एक फंडा रहा है कि मुझे जहाँ भी सीखने का मौका मिलेगा मैं ज़रूर जंप करूँगी, चाहे वो सिटी चेंज करना पड़े, कंपनी चेंज करना पड़े। एंड आई हैव डन दैट थ्रू आउट माई लाइफ। किस्मत बोलो या सिचुएशंस बोलो, मेरी लाइफ भी ऐसी रही है कि मैंने बहुत अलग अलग सिटीज़ में जाकर के काम किया है। एंड थैंकफुली दैट इज़ वाई आई हैव लर्नड सो मच एंड आई एम एबल टू डिलीवर सो मच, क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग लेवल्स पे भी काम किया है। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ईयर में हमारा जीपी होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट। तो हम एक ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में फ्रॉम कैलकाटा आई केम टू बॉम्बे, और बॉम्बे में ही मेरा पहला प्लेसमेंट था। आई जॉइंड एन एक्सपोर्ट हाउस इन बॉम्बे, एंड वहाँ से शुरुआत होती है मेरी जॉब की। तो मैंने जॉब बॉम्बे में अराउंड 5.5-6 साल काम किया है। एंड देन आई स्विच टू दिल्ली, वहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट्स में काम किया है। तो ज़्यादातर बॉम्बे वाला काम वॉज इन टू एक्सेसरीज, बैग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, आई एम ह्यूजली ग्रेटफुल टू अ कंपनी कॉल्ड बालाजी इंडस्ट्रीज बॉम्बे में, जो अभी भी मुझसे टच में है। दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। वहाँ से मैंने सबसे ज़्यादा सीखा। वहाँ मैम, वहाँ सर के जो इन्फ्लुएंस में आकर के हमने काम करने के तरीके सीखे हैं। द पार्ट ऑफ लर्निंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दैट द होल ऑफ माई इंडस्ट्रियल जर्नी, मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उस कंपनी को देती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से मोल्ड किया गया कि अगर हमें एक लेवल आगे बढ़ना है तो हमें उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो वो काम सीखते हैं। जैसे मैंने वहाँ जो सर है उन्होंने मुझे ऑटो कैड सीखने के लिए कहीं भेजा, एंड मैं वो ऑटो कैड सीख करके एंड देन वो कंपनी में अप्लाई कर रही थी एंड डिजाइन बना रही थी, जैसे डाइस बन रहे थे और फिर वॉलेट्स बन रहे थे। तो आई बिकेम एन एक्सपर्टीज इन वॉलेट। लेनोवो के आईएसओ फाइल्स मैं पूरी देखती थी, तो मुझे पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओवरऑल प्रोडक्शन से डिज़ाइनिंग से लेकर प्रोडक्शन तक की सारी चीज़ें इन एंड आउट मुझे पता था, क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग करनी होती थी। रिपोर्टिंग मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि मुझे लगता था यार गलती ना हो जाए, कॉस्टिंग में गलती ना हो जाए, क्योंकि कॉस्टिंग इज़ वन पार्ट जहाँ पे आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालते हो, वहाँ से आप बायर के पास डायरेक्टली नहीं जाते। जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो, आप बायर के पास डायरेक्टली नहीं जाते हो। आप इंटरनल कॉस्टिंग करते हो, सैम्पलिंग करते हो, सैंपल करके फिर बायर को भेजते हो, नेगोशिएशन होता है, चेंजेस होते हैं, एंड धीरे धीरे व्हेन द प्राइस इज फ्रीज्ड, उसके बाद फिर वो चीज़ फ्रीज होती है, उसके बाद सैंपल फ्रीज होती है। तो बॉम्बे में मेरा एक्सपोजर बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर रहा। मैं धारावी की गलियों में बहुत घूमी हूँ। मेरा इनफैक्ट इंटर्नशिप से मेरी कंपनी धारावी में थी, एंड द फैक्ट्री वॉज इन धारावी, एंड आई यूज टू गो टू बैंड्रा। तो मुझे बैंड्रा का पाली हिल बहुत अच्छा लगता था, तो मैं शॉपिंग करने के लिए निकलती थी पाली हिल और हिल रोड पे। बैंड्रा की गलियों में बहुत घूमी हूँ, अभी भी एक रेमिनिसेंस वाला एसेंस रहता है कि वाह बॉम्बे। बट साथ ही साथ 70% ऑफ द टाइम मैं फैक्ट्रीज में रहती थी, जहाँ पे धारावी में जो फैक्ट्रीज होती थी, और गलियाँ, तंग गलियाँ, यू मस्ट विजिट। बहुत डिफिकल्ट होता था वो एक्सपीरियंस। बहुत प्रॉब्लम्स होते थे वहाँ पे, बारिशों में जाना और सोर्सिंग करना, और कभी प्रोडक्शन वाले के यहाँ जाना, कभी कभी कटिंग कराना, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी। बट दैट इज वॉट आई थिंक हैज टॉट मी द रेजिलियंस टू स्टे पुट थ्रू आउट माई लाइफ। आई थिंक वो काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। एंड वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं बहुत वेंडर्स के पास गई, और बहुत ही छोटे लेवल से। तो मेरा क्लियर फंडा था कि मैं छोटे कंपनी में काम करूँगी। एंड तो द कंपनी वॉज बेस्ड इन सिलवासा, उनकी की पूरी प्रोडक्शन सिलवासा में होती थी। बट उनका सैम्पलिंग डिपार्टमेंट और जो बेसिक जो हम सैम्पल प्रिपेयर करते हैं या नेगोशिएट करते हैं बाहर के साथ, तो उनका बाइंग ऑफिस था बॉम्बे में, एंड इट्स स्टिल देयर।
एंड अगेन वहाँ पे फिर जब सर लोगों का नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, दैट वाज अ वॉलेट, पीयू वॉलेट, मेंस वॉलेट एंड वुमेन्स वॉलेट के ऊपर हम काम कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने फिर प्रोडक्शन संभाला, तो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करना, सैम्पलिंग कोऑर्डिनेट करना, डिजाइनिंग करना, मर्चेंडाइजिंग करना, इट वाज ह्यूज टास्क, but that was the biggest learning that I've learned, and I'll be grateful to that experience, that very hard experience I'll be very grateful for. आगे बढ़ते हैं। आई हैड टू शिफ्ट, तो मैंने 1 साल का ब्रेक लिया उस टाइम पे, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी काफ़ी दिनों तक। एंड देन आई हैड टू शिफ्ट टू अनदर सिटी। तो मैं बैठी थी घर पे एंड लाइक अब कहाँ जाएं। सो इट्स लाइक बहुत दिनों से मुझे शॉपिंग शॉपिंग बहुत हो रहा था ना, लाइक दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना। सो आई विजिटेड अ फ्रेंड इन दिल्ली एंड आई गेव अ कपल ऑफ इंटरव्यूज। उसके बाद मैं एज अ सीनियर मर्चेंडाइजर एक कंपनी में ज्वाइन की। आई थिंक जिसने मेरा प्रोडक्ट देखने का नज़रिया चेंज कर दिया। एंड एक बहुत ही अलग सा एक्सपोजर मिला वहाँ पे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन के लिए। वो कंपनी एक एक्सपोर्ट हाउस थी और वहाँ पे बायर्स आते थे, बायर्स से जो बात होती थी वो इंडियन स्टाइल, इंडियन वर्किंग स्टाइल से काफ़ी अलग थी, बिकॉज वो एक्सपोर्ट लेवल पे बात हो रही थी। तो बाइंग ऑफिस का पता चला मुझे पहली बार कि बाइंग ऑफिस क्या चीज़ होती है। दे डील विद एक्सपोर्ट हाउसेज एंड दे डील विद बायर्स, तो वो दोनों के बीच का एक कनेक्शन होते हैं। बायर्स वो होते हैं जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं उनको हम बायर्स कहते हैं, या फिर जो क्लाइंट्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं उनको हम बायर्स कहते हैं ना। यहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला सस्टेनेबल बैग्स का। अब वो ग्रास के बने हुए बैग्स थे, वो फेल्ट के बने बैग्स थे, वो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स थे, जूट के ऊपर बैग्स थे। मैंने इस तरह की जर्नी कभी देखी नहीं थी। इस तरह के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगने लगे एंड आई रियली कनेक्टेड टू देम। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये बनता कैसे है, चीज़ें कैसे होती है, अ लॉट ऑफ लेदर बेस्ड ऑल्सो। बट धीरे धीरे जब मैं काम करने लगी और वेंडर से मिली एंड देन आई वाज एबल टू सी कि अगर आप सपोज 50,000 बैग्स दे रहे हो और जूट बैग्स दे रहे हो तो वो कितने टाइमलाइन पे बनता है। ऑल्सो आई वॉज हैंडलिंग क्विक सिल्वर देर, तो क्विक सिल्वर की अगेन मेंस वॉलेट का प्रोडक्शन आई वॉज सीइंग। एंड वहाँ पे हम टाइमलाइन क्रिएट करते थे, मतलब जैसे हम फैशन इंडस्ट्री में टाइमलाइन क्रिएट करते हैं कि अगर मुझे कलेक्शन जुलाई में लॉन्च करना है तो मुझे 4 महीने पहले से उसका कैलकुलेशन करना होगा। तो वो टाइमलाइन पूरा हम सेट करते थे कि मुझे समर में डिलीवर करना है, तो हम बैक रिवर्स इंजीनियरिंग करके डिसाइड करते थे कि हमें डिजाइनिंग कब फाइनलाइज करानी है, हमारा सैम्पल कब फाइनलाइज कराना है, कॉस्टिंग कितना क्लियर होना चाहिए, सोर्सिंग कब तक करनी है, प्रोडक्शन कब तक करना है। तो ये पूरा टाइमलाइन बनता है। इसके बीच में सारे प्रोसेसेस होते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल डिज़ाइनर्स ऑल्सो जो अभी डिज़ाइनिंग में हैं, जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स हैं और अब जाकर के इंडस्ट्री में जाएंगे, वी स्टार्टेड डिज़ाइन इनसाइडर्स ओनली विद द फैक्ट, there is a fact, I would like to state fact, only because एज एन accommodation लेटर आई अंडरस्टूड कि जो डिजाइनिंग में हम पढ़ा रहे हैं एकेडमिक्स में एंड द थिंग्स दे एक्सपेक्ट इन इंडस्ट्री वो काफ़ी डिफरेंट है। तो मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैंने मैन्युफैक्चरिंग लाइन में काम किया, मैंने डोमेस्टिक इंडियन में काम किया। दिल्ली गई, वहाँ पे मेरा पहला एक्सपोजर रहा है एक और चीज़ से, ज्वेलरी इंडस्ट्री से। सो दिल्ली 2018 में मैंने फिर अपना एक ज्वेलरी ब्रांड शुरू किया, पेत्रा बोल करके। एंड वहाँ से फिर मैं सोर्सिंग करना शुरू की। नाउ दैट वाज अनदर जंप बिकॉज द फर्स्ट कंपनी दैट आई फ्रीलांस्ड फॉर इन दिल्ली, वो क्लच बैग्स पे एम्ब्रॉयडरी करके सेल करती थी एंड दे यूज्ड टू मेक वेरी क्यूट बीडेड इयररिंग्स। अब मुझे वो सेगमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि it was a change. It was a change because I had been working on leather and PU and fabric and canvas and everything, bags के related. And then it was a shift कि अच्छा material सेम रख के कैनवस पे या फैब्रिक पे हम सरफेस वर्क करके चीज़ों को कितना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वैल्यू प्रोपोजिशन अगर एक प्रोडक्ट का बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है वो आपको पता चलता रहता होगा हमारे वीडियो से। उसके अलावा क्लासेस वगैरह में भी हम बताते रहते हैं, या फिर हमारे जो फ्री ग्रुप या फ्री कम्युनिटी है डिज़ाइन इंसाइडर का, वहाँ पे भी बहुत सारे हैंडमेड बिजनेसेस हैं। तो हम उनको बताते हैं कि अगर वैल्यू बढ़ानी है किसी प्रोडक्ट की, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ानी है तो आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। सो कमिंग बैक टू माई ओन एक्सपीरियंस, तो जो पहली कंपनी मैंने फ्रीलांस किया था, आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट बिग फ्रीलांस ऑफर। और दिल्ली आई जस्ट शिफ्टेड
और मैं नौकरी खोज रही थी उस टाइम पे, बहुत डेस्परेटली नौकरी खोज रही थी कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो बैक, एंड मुझे मुझे इंडिपेंडेंट, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है. सो आई हैव क्रेव्ड अ लॉट ऑफ बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बीइंग इन पावर ऑफ माय ओन मनी. नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि पैसे, लड़की के हाथ के पैसे बहुत ज़रूरी है. मैं हर स्टेज पे, हर बात पे, हर कॉन्वर्सेशन में ये चीज़ लेकर के ज़रूर आती हूँ कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है. तो मेरा उस टाइम पे वो स्ट्रगल चल रहा था कि मुझे नौकरी चाहिए थी, एंड देन आई गॉट दिस फ्रीलांस ऑफर, तो मैंने वो ले लिया. एंड फर्स्ट कलेक्शन वो कैनवस बैग्स के अंदर बना रहे थे. विथ मी दे मेड देयर होल न्यू सेगमेंट ऑफ बिजनेस लाइन, पीयू बैग्स के ऊपर. बैग्स का एक पूरा कैटेगरी उन्होंने ऑनलाइन सेगमेंट के लिए बनाया. So that their business segment started from me freelancing for them, and I made a collection of 26 bags. मैं कभी दिखाऊंगी या फिर ये वीडियो में मैं कुछ फोटोज डाल दूंगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे बैग्स वहाँ पे मैंने बनाए. तो ये रहा जर्नी दिल्ली का. एंड दिल्ली से ये स्विच की जर्नी मेरी शुरू. दिल्ली में ऐसा हुआ कि जब मैं आई वॉज ऑन माई हाइएस्ट पैकेज विच आई वुड से, कि मैं 2018 में जब मैं 65,000 पे थी, दैट वॉज द हाइएस्ट फॉर मी देन. सिचुएशन लाइफ की ऐसी हुई कि मेरे आंखों में यूवियाइटिस हुआ, एंड दिस वन थिंग हैज पुल्ड मी ऑफ एंड ऑल थ्रू आउट माई लाइफ आफ्टर 2018. तो उस टाइम पे मैं एल्पाइन फरीदाबाद में ज्वाइन की. एंड एल्पाइन इज़ अ ह्यूज कंपनी. मतलब दैट वाज लाइक अ ड्रीम कंपनी कम ट्रू, कि इतनी बड़ी कंपनी में मेरा हो गया. एंड आई एम हैंडलिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल बायर्स. टोरी बुर्च में हैंडल कर रही थी, कोलेहान हैंडल कर रही थी. सो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैंडल कर रही थी. एंड just within a flick of 15 days everything was like nahi chalega, so I resigned and I sat back. So I had come to a phase of 3 months of total rest down. तो आई ड्रॉप्स चल रहे हैं 12 times a day and all those things going on for the first time. तो काफ़ी स्कैरी था कि अब मैं क्या करूँगी. सो इट बिकेम वेरी वेरी स्कैरी बिकॉज मैं कभी बैठी नहीं थी. मैंने मर्चेंडाइजिंग किया, डिज़ाइनिंग किया, सोर्सिंग किया, जो भी कुछ किया, स्क्रीन के बगैर हम करते क्या हैं. सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ क्राइंग टू कम टू अ फेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि लोग स्विच कर सकते हैं. एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक मेरे इनिशियल के आई जी टी वी सेशंस अगर आप देखोगे, लाइव सेशंस देखोगे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लाइव सेशंस किए जहाँ पे मैंने स्विच के ऊपर बहुत फोकस किया कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो वहाँ से दूसरे एकदम इंटायरली डिफरेंट सेगमेंट में कैसे स्विच कर सकते हो. तो मैंने ऐसे लोगों को लेकर के आई, मैं जो प्रोबेबली एक लेदर डिज़ाइनर थी, एंड देन शी स्टार्टेड हर ओन सेगमेंट ऑफ वुडन बेस्ड पेंटिंग्स. एंड देन देयर वाज अ डिज़ाइनर जो जिन्होंने लेदर एक्सेसरीज की पढ़ाई की, एंड देन शी शिफ्टेड टू यूआई यूएक्स. तो मैं बहुत वो फेज में थी कि मुझे समझना था कि विद दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन आई डू एक्स्ट्रा जिसमें स्क्रीन का काम कम लगेगा. एंड दैट इज़ हाउ आई लैंडेड ऑन टू टीचिंग जॉब. वन थिंग दैट आई नेवर न्यू कि मैं टीचिंग भी कर सकती हूँ. एंड सो आई स्टार्टेड अगेन आफ्टर अ 3 months break, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम IWP जनकपुरी दिल्ली. तो मेरा पहला टीचिंग एक्सपीरियंस IWP से रहा है, इंटरनेशनल वुमेन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट. उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं दिल्ली के अंदर, तो मैंने जनकपुरी उनके मेन ब्रांच से शुरू किया. एंड मुझे आई स्वेयर आई हैड नो आइडिया मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे. आई जस्ट गॉट इन विथ माई ओन एक्सपीरियंस. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि चीज़ें थी जो हम जानते थे, जैसे ट्रेंड फोरकास्ट. मैं कैड बहुत पढ़ाती थी मैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स के साथ थी. तो कैड के क्लासेस लेती थी मैं कि डिज़ाइन कैसे बनाना है. मैं ट्रेंड फोरकास्ट कराती थी. पोर्टफोलियो के लिए मैं गाइड कर रही थी, उनके फाइनल कलेक्शन के पोर्टफोलियो के लिए मैं गाइड करने लगी. एंड ऐसे ही दो चार और सब्जेक्ट्स में पढ़ा रही थी. ग्रेजुअली दिस टीचिंग जर्नी increased, and आई देन टॉट इनटू IMS नोएडा. उसके बाद IMS नोएडा में मैं एक्सेसरीज डिज़ाइन सिखा रही थी. उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम आफ्ट यूनिवर्सिटी, AAFT आफ्ट, जो ASMS दिल्ली का ही एक न्यूअर सेगमेंट था. ASMS दिल्ली इज़ अ टेलीविजन एंड मीडिया बेस्ड इंस्टीट्यूट इन दिल्ली. तो वहाँ पे फिल्म मेकिंग और प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं. उनका एक नया यूनिवर्सिटी ओपन हो रहा था रायपुर में.
from Delhi to Raipur to teach again, searching for an opportunity कि okay, let me try this also. So I taught again there. फिर कोविड आया तो कोविड में मैं बैठी कुछ दिन, एंड देन आई डिसाइडेड टू जॉइन ड्रीम जोन. तो ड्रीम जोन में मैंने पढ़ाया. ड्रीम जोन में इंस्टीट्यूट लेवल पे एंड ऑनलाइन लेवल पे, उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिलती थी. तो ऐसे क्या चल रहा है लाइफ में मुझे कोई आइडिया नहीं है. साइड बाय साइड आई ओपन माई ओन स्टोर फॉर ज्वेलरी एंड फैशन डिज़ाइन. एंड देखिए, जब हम बात करते हैं डॉट्स की तो लाइफ में डॉट्स कैसे कनेक्ट करेंगे ये आपको पता भी नहीं होता है. मैंने जो पहले इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था वहाँ से एक डिज़ाइन स्टूडेंट के साथ मैंने ये जर्नी शुरू की, एंड शायद उसने भी अपनी जर्नी शुरू की, क्योंकि मैं बैठी थी अपनी स्टोर के अंदर और मैं मैन्युफैक्चरिंग करवा रही थी दिल्ली से, एंड द स्टूडेंट वॉज बेस्ड इन दिल्ली. तो मैं सोर्सिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाती थी. मैं राजस्थान गई हूँ, सिंगूर गई हूँ, साउथ गई हूँ. सो ज्वेलरी के सोर्सिंग के लिए अलग अलग जगह गई, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग हम खुद मिलकर के डिज़ाइन करते थे. शी वॉज अ डिज़ाइन स्टूडेंट, जस्ट पास्ड आउट, एंड आई वॉज देयर. सो दोनों मिलकर के हम डिज़ाइन करते थे, एंड देन वी गॉट इन टू आर स्टोर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज एंड डिज़ाइनर मेड क्लोथ्स. मुझे वो स्टोर के एक्सपीरियंस से समझ में आया कि आई एम नॉट अ पर्सन जो कस्टमर से डील कर सकता है. आई एम वेरी वीक एट कन्वर्सिंग. मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो रहता था स्टोर फ्रंट पे. हाँ, मैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग करती थी कि कैसे दिखेगा, कैसे कैसा लुक रहेगा, प्राइसिंग कैसे रहेगी, बैक एंड पूरी चीज़ें देखती थी. साथ ही साथ ऑनलाइन कैसे जाना है, अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग कैसे करनी है, FBA में कैसे भेजना है, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है प्रोडक्ट्स का. तो लिस्टिंग एंड अपलोडिंग पे काफ़ी काम किया है. ग्रेजुअली इस एक बिजनेस ने मुझे कहाँ और कैसे हेल्प किया वो शायद मेरी जर्नी में मैं भी सीखूंगी, और मेरे जर्नी में आप भी सीखेंगे. तो शायद कल मैंने लिखा था कि मुसाफिर कैसा फील करता है वो उस रास्ते पे जाकर के पता चलता है. तो क्योंकि मैंने अलग अलग सेगमेंट्स में काम किया है, अलग अलग लोगों के साथ काम किया है, अलग अलग लेवल्स पे काम किया है. अब जब हमारे साथ 114 से ज़्यादा ऐसे वुमेन बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स साथ जुड़े हुए हैं और हैंडमेड चीज़ें बना रही हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ना सिर्फ मैं उनके परिस्थिति को समझ पाती हूँ बल्कि ये भी समझ पाती हूँ कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं. क्योंकि मैंने प्रोडक्शन देखा है, सैम्पलिंग देखा है, इंटरनेशनल बायर्स देखे हैं, ऑनलाइन सेगमेंट देखा है, ऑफलाइन देखा है, स्टोर देखा है. तो ये एक्सपीरियंसेस मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. दिल्ली से अपना इंडस्ट्रियल सेगमेंट छोड़ करके एक लीप लिया एकेडमिक्स में, और एकेडमिक्स में आते ही मुझे ये चीज़ समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री लेवल पे चाहिए, बट इट्स नॉट देयर इन द एजुकेशन सेक्टर. तो हम काफ़ी कुछ सिखाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स में, बट जब हम इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी डिफरेंट. सो वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट क्लास विथ हाउ टू बी इन द बाइंग हाउस. तो बाइंग हाउस में डिज़ाइनर काम कैसे करता है उसके ऊपर हमारा पहला सेशन रहा हमारे वन ऑफ द मेंटर्स के साथ. शी वॉज सुरभि मन्ना एंड शी वॉज अ डिज़ाइनर एट वन ऑफ द गुड ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स इन दिल्ली. तो उनसे हमारी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन इन लाइव सेशन एज अ कोर्स हमने शुरू किया, एंड दैट वाज वन थिंग वेयर आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि 54 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे, एंड दे वर फ्रॉम 17 यूनिवर्सिटीज. आई वाज जस्ट थिंकिंग ओके, दिस इज द राइट थिंग दैट आई एम डूइंग. And again, when we launched the next one with Yudhaditya sir and then our own faculty Alokesh sir, gradually I understood कि students को जब हम deal करते हैं, we are telling them how to intern in a company or how to get the most out of it when you are in a graduation project. आप एक industry से जब जुड़ते हो तो industry आपसे क्या expect करती है और आपको industry को क्या देना चाहिए. We were working around that thing. एंड साथ ही साथ मैं लाइव स्ट्रीम करती थी, मैं संडे स्ट्रीमिंग करती थी, एंड हर संडे हम एक ऐसे गेस्ट को लेकर के आते थे जो कुछ कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, एंड लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन अ वे बाय देयर प्रोडक्ट्स और देयर स्टोरी और देयर टीचिंग स्टाइल. सो इन वन ऑफ द लाइव स्ट्रीम्स हमने एक ज्वेलरी डिज़ाइनर को लाया जो अहमदाबाद बेस्ड थी, एंड शी वॉज टीचिंग women how to make jewelry. By the time I was interviewing her, I got a call from Instagram. हमारे पास एक Instagram से कॉल आया, लाइक Instagram से कौन कॉल करता है. And she was Mrs. Deval Shekhawat from Jaipur, and
आई एम ब्लेस्ड दैट इन द मिडल ऑफ लाइव स्ट्रीम मुझे वो कॉल आया एंड ऑफ कोर्स आई डिड नॉट पिक अप दैट टाइम, बट जैसे लाइव स्ट्रीम खत्म हुआ आई कनेक्टेड टू हर एंड द फर्स्ट थिंग शी टोल्ड मी वाज कि मैम हम प्रोडक्ट बनाना तो जानते हैं, सेल कैसे करें। सो एक जर्नी वो लाइव स्ट्रीम से शुरू होती है। वो पहले इंसान से शुरू होती है और वो पहला बैच से शुरू होता है जहाँ पे हमारे पास 5 लोग ज्वाइन किए। 3 वर फ्रॉम महाराष्ट्र, सोलापुर एंड 2 फ्रॉम बॉम्बे, ऑल्सो माई सिस्टर एंड a brand from जयपुर एंड अ ब्रांड फ्रॉम झारखंड। सो हम 5 लोगों का ग्रुप ज्वाइन हुआ एंड वी आई स्टार्टेड टीचिंग देम हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड from coming from a field of industry knowledge. I started teaching them and then the store I started teaching them कि अपना बिल्ड ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं। एवरीथिंग वाज गोइंग ऑनलाइन। तो अगर आप ऑफलाइन सेल करते हो तो लोग आपके प्रोडक्ट्स हाथ में लेकर के देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है और कैसा है, क्वालिटी वाइज चेक कर सकते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो कितनी सारी डिफिकल्टीज है। डिफिकल्टीज को साइड रख करके हम वो जो चैलेंजेस ये स्मॉल बिजनेसेस फेस करते हैं उसके रूट कॉज तक हम गए एंड वी फाउंड आउट कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो उसमें ही गड़बड़ है। तो वी स्टार्टेड विथ फोन फोटोग्राफी विद दीज 5 पीपल एंड वी टॉट देम कि फ़ोन से फोटोग्राफी करके आप अच्छे से ऑनलाइन कैसे अपने ब्रांड को प्रेजेंट कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। ग्रेजुअली उस ग्रुप में 5 लोग से 55 हुए और फिर 70 हुए एंड देन 80 हुए एंड नाउ वी आर अ ग्रुप ऑफ मोर देन 100 प्लस सच हैंडमेड बिजनेसेस जो डिजाइन इंसाइडर्स की फ्री कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी आप हैंडमेड चीज़ें बना रहे हैं, आप वो फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए जहाँ पे लोग आपस में डिस्कस करते हैं, समझते हैं सप्लायर्स कहाँ से लेने हैं, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, डेली के चैलेंजेस आते हैं उनसे कैसे डील करना है, लोगों से कैसे सोशलाइज करना है, कैसे कनेक्ट करना है एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये रही हैंडमेड सेगमेंट की बात। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग, तो हमारी जर्नी वो एक कॉल से शुरू हुई एंड नाउ वी आर 100 प्लस हैंडमेड कम्युनिटी। इन 4 सालों के सफ़र में मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस और ब्रांड के साथ डील किया है जिनके डिज़ाइन सर्विसेज को हमने प्रोवाइड किया कि लोगो बनवाना है और विजिटिंग कार्ड बनवाना है और वेबसाइट बनवाना है, ऑल दोज थिंग्स। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मुझे ये चीज़ समझ में आया कि जो वुमेन बेस्ड बिजनेसेस हैं उनकी स्ट्रगल्स अलग लेवल के होते हैं। ऑब्वियसली मतलब वुमेन के तो स्ट्रगल्स ही अलग हैं एंड व्हेन यू आर हैविंग अ बिजनेस आपको फैमिली भी देखनी है, आपको बच्चे भी देखने हैं एंड आई कैन सी कि अगर बच्चों का एग्जाम्स होता है तो लेडीज का ही एग्जाम्स होने लगता है। तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, but trust me, I have been teaching in design university since last 5 years, but I have never been in such a passionate environment. मैंने स्टूडेंट्स को नहीं देखा है ऐसे इतना पैशन के साथ काम करते। मैंने प्रोफेशनल लेवल पे भी अक्सर आप देखते हो ना, टाइम देख रहे हैं सबकी कब खत्म होगा ऑफिस तो मैं जाऊँ, बट यहाँ पे टाइम निकाल करके लोग काम करते हैं। यहाँ पे लोगों के दिमाग में चलता रहता है मुझे कंटेंट कैसे डालना है, मुझे यूट्यूब पे भी जाना है, मुझे लाइव भी बनाना है, मुझे प्रोडक्शन भी करना है, मुझे डिलीवरी बॉय को अपना प्रोडक्ट भी देना है, मुझे कुरियर वाले से भी बात करना है। 50 चीज़ें इन बिजनेस एंड देन दे हैव अ लाइफ एट होम, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को भेजना है, फैमिली को भेजना है एंड ये सारी चीज़ें स्ट्रगल कर रही हैं। सो आई फाउंड माई सेल्फ बींग कनेक्टेड टू दीज पीपल who need me more and that is how I think कि हम 1 से 100 तक पहुंच पाए हैं and I'm very thankful and grateful to God कि whatever situations have come up in my life I have always connected to them and I think वो एक relationship ही है each one individually कि हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, अपने struggles और stories share करते हैं and we all come back as a family कि मुझे पता है कि आप हो तो हो जाएगा। तो ऐसे हम जुड़ते हैं डिज़ाइन इनसाइडर के अंदर। हम धीरे-धीरे अब इसको बहुत सारे अलग-अलग जगह पे लेकर के जा रहे हैं। वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने अभी बड़ौदा के अंदर, वडोदरा, गुजरात के अंदर पहला एग्ज़िबिशन किया। मेरा सपना था कि मेरे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू लोग सेल कर सकें एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट इज़ कमिंग अप एंड एवरी टाइम वी प्लान। मैं सबको बोलना चाहूँगी कि एवरी टाइम वी प्लान छोड़ देते हैं थोड़ा सा। टाइमलाइन तो हम बनाएंगे ही,
टेक्निकली हमें टाइमलाइन बना लेना चाहिए कि हमें क्या चीज़ कहाँ ख़त्म करनी है, बट लाइफ हैज़ इट्स ओन टाइमिंग। तो इस बात के लिए रिग्रेट ना करें कि वो छूट गया, वो रह गया, ये खराब हो गया, ये बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई, चीज़ें बर्बाद हो गई, आई लॉस्ट एवरीथिंग। इफ इवन एवरीथिंग इज लॉस्ट, यू आर स्टिल देयर एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट एवरी सिंगल डे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से, जो भी हमें देख रहे हैं, पिक अ लाइफ, चूज अ लाइफ और मेक अ लाइफ फॉर योरसेल्फ। सब चीज़ों के साथ आप अपनी लाइफ को कैसे मीनिंग दे सकते हैं, आप अपने पर्पस से कैसे जुड़ सकते हैं। प्लीज़ उस एक चीज़ को खोजिए। मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, मैं अपने सिबलिंग्स को भी बोलती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ, जुड़ो, क्रिएटिविटी से जुड़ो। क्रिएटिविटी एक ऐसा फ्लो है जो आपके अंदर की सारी ग्रजेस निकाल देती है, सारा दुख निकाल देती है। अ, आप फ्लो में एक बार आ जाते हो, शायद आपको घंटों पता भी नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो। बट अगर आप सोशल स्टिग्मा, प्रॉब्लम्स, लाइफ, टेंशन में फंसे रहते हो और सारे टाइम ध्यान उन पे ही रहता है, तो शायद आप अपने बारे में भी सोचना बंद कर देते हो। तो मेरे ये छोटे से प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि लड़कियां, प्लीज 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 कुछ भी करो, लेकिन अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आओ। प्लीज शादी करने के पहले अपना एक घर कर लेना। प्लीज अपने लिए घूमने जाओ। प्लीज अपने लिए टाइम निकालो। प्लीज अपने आप को पैम्पर करो। प्लीज अपने लिए एक ऐसा चीज चुनो जो तुम्हें अलाइव रखता है, जो तुम्हें खुश रखेगा। तो यह हमें बच्चों को शायद पहले से सिखाना चाहिए कि कमाना ज़रूरी है और हाथ में पैसा होना इम्पोर्टेंट है। ये पता नहीं, मैं लास्ट एक वीक में कितने लोगों से मैंने ये चीज़ कही है, और कभी अगर भगवान की कृपा से मुझे ऐसा स्टेज मिलता है बोलने का कि मैं ज़्यादा लोगों तक बोल पाऊँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लड़कियाँ, अपने हाथ का पैसा रखो। दैट इज़ नॉट जस्ट पैसा, इट इज़ कॉन्फिडेंस। वो पैसा तुम्हें इतनी कॉन्फिडेंस देगा कि तुम कुछ भी कर पाओगे। और पैसे पैसे के लिए पीछे भागना नहीं है, बट इतने पैसे होने चाहिए आपके पास कि जो भी आपको चाहिए, आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। एंड दैट इज वाई कनेक्ट टू समथिंग दैट यू लाइक। जबरदस्ती किसी काम को आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते हो। मैं वो वाले कंटेंट नहीं बनाऊंगी कि हाउ टू अर्न क्विक मनी। क्विक मनी, आई डोंट नो, आई हैव नॉट अर्न क्विक मनी, आई डोंट प्रोपगेट क्विक मनी स्कीम्स, आई डोंट इंडल्ज इन क्विक मनी स्कीम्स। मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहिए, मुझे अच्छे लोगों के साथ ही सिर्फ कनेक्टेड रहना पसंद है। सो पर्सनली पुटिंग आउट माई ओन स्टोरी, ताकि आप कनेक्ट कर सको। अगर आप इस स्टोरी से कनेक्ट करते हो, अगर आप इस जर्नी से कनेक्ट करते हो, फॉलो करें डिजाइन्स इनसाइडर को और जुड़ते रहें, मिलते रहें, ग्रो करते रहें। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी जहाँ पे आप क्यूआर कोड है डिजाइन्स इनसाइडर के फ्री कम्युनिटी ग्रुप का। अगर आप एक हैंडमेड बिजनेस ओनर हैं, प्लीज़ डू ज्वाइन। ये एक फ्री ग्रुप है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। हम इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज कराते हैं, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली ही एक कोर्स निकाला कि आप चूज करो अला कार्टे मेन्यू फॉर कैनवा, क्योंकि कैनवा ही सब कुछ है आज के टाइम पे। क्योंकि इजी एडिटिंग ऐप है, मैंने 2000 के ऊपर एडिटिंग की है। उसके उसके लिए बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए मैंने क्रिएटिव्स बनाए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाया है, फ्लायर बनाया है, कैटलॉग बनाया है, वेबसाइट का इंटरफेस बनाया है। तो बहुत सारे डिजिटल सर्विसेज आप वहाँ से देख सकते हो। बट मैंने, क्योंकि स्मॉल बिजनेस हो ना आप, तो मैंने उनको वो बोल दिया कि अगर आपको सिर्फ रील का थंबनेल ही सीखना है तो बस उतना ही सीखो, डोंट लर्न द होल पैकेज। क्योंकि आपके लिए पैसा मैनेज करना इक्वली डिफिकल्ट है। आपको अपने बिजनेस में पैसे भी आपको बहुत सोच सोच करके लगाने पड़ते हैं। तो इनिशियल स्टेज में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इतनी सी ही सीखना है, तो हम इतनी सी ही सिखाएंगे। और इसके अलावा हमारे उड़ान क्लासेस चलते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वहाँ पे गाइडेड क्लासेस चलते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप से हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने ये चीज़ देखा कि जब इन वुमेन से हमने जुड़ी, काफ़ी लोगों ने बोला वाई वाई विमेन, वाई योर कॉलिंग, इतनी बड़ी बड़ी लेडीज़ के साथ क्यों काम कर रही हो, तुम तो डिज़ाइनर हो, तुम्हें अच्छे लेवल पे डिज़ाइनर्स के साथ काम करना चाहिए।
एंड आई हैव वर्कड विद डिज़ाइनर्स, आई हैव वर्कड विद डिज़ाइन स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट इन यूनिवर्सिटीज़। लास्ट 2 साल से मैं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रही थी गुजरात के अंदर। एंड आई हैव नॉट सीन द काइंड ऑफ पैशन इन देयर आईज़ दैट आई सी इन दीज़ वुमेन। तो मैं वो पैशन से बहुत कनेक्ट करती हूँ। मैं वो स्ट्रगल को चीर-फाड़ करके आगे बढ़ने वाले पैशन से बहुत-बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। बट मुझे ये भी पता है कि एट सर्टेन पॉइंट आप यूट्यूब से सीख, ऑब्वियसली मतलब आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि यूट्यूब से आप क्या नहीं सीख सकते हो। बट कभी-कभी एक वो हाथ का ज़रूरत होता है कि चलो तुम, मैं हूँ। तो मैंने ये बहुत टाइम तक देखा है। अभी आई स्टार्टेड फ्रॉम 2019 इट्स टू 2025। 5-7 साल आई हैव यर्न्ड फॉर अ मेंटर कि काश मुझे कोई गाइड कर देता। एंड आई हैव गॉट, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे किसी ने गाइड कर दिया, चल गया, थोड़ा मुझे आइडिया लग गया। बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में लिखती बहुत हूँ, तो मैंने बहुत लिख लिया, मैंने खुद ही फिगर आउट कर लिया। तो अभी तक जितनी चीज़ें करते आई हूँ मैंने खुद से फिगर आउट करके बहुत सारी चीज़ें की। हमने एसएमबी स्टोरीज़ लिखे जहाँ पे हम खुद ही इंटरव्यू लेते थे लेडीज़ों के, एंड देन उनके स्टोरीज़ लिखते थे वेबसाइट पे। एंड थैंकफुली दे वर सो पैशनेट पीपल, ओह माय गॉड! इतनी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़, इतने स्ट्रगल्स, एंड देन दे लाइक नहीं मुझे अपना सपना पूरा करना है, ऑल दोज़ थिंग्स, इट वाज़ सो इंटरेस्टिंग। I developed a team of creative members, editors and the writers, the bloggers, everyone. But so here's I think a थोड़ा सा लंबा वाला सेशन, बट आई रियली वांटेड टू डू दिस बिकॉज आप मुझसे जुड़ो उससे पहले आप जानो कि आप किससे जुड़ रहे हो। तो मैं हमेशा अपने बिजनेसेस को बोलती हूँ कि आगे कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे बनने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं ऐसे बिजनेसेस को। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताती हूँ मैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इस जिस लैंग्वेज में मैं आपसे बात करी हूँ वही लैंग्वेज में हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी बात करते हैं। तो आपके लिए इंग्लिश शुड नॉट अ बैरियर कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस कैसे करते हैं। तो देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट। हमने इंग्लिश को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया है कि हम लोगों को जज करते हैं। बट मैं काफ़ी मतलब दैट लैंग्वेज बैरियर शुड नॉट बी देयर। वो इंग्लिश बोलता है या इंग्लिश बोलती है एंड देन हम उससे उसको जज करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। क्या पता आपको कि वो सेलिंग में बहुत अच्छे हो, क्या पता आपको कि वो सोशलाइज करने में बहुत अच्छे हो या मार्केटिंग करने में या चीज़ों को बनाने में अच्छे हो। तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं जज करते हैं। आपसे कनेक्ट करने के लिए आप हमसे जो जुड़े बिजनेसेस हैं आप उनसे बात कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आप ये फ्री कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो प्लीज़ डू कनेक्ट टू अस। वी आर देयर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन बाय द नेम ऑफ रेनू एच सिद्धपुरा। तो आइए जुड़िए और ग्रो करिए अपने बिजनेस को। तो अगर आपको किसी भी तरह का अपनी बिजनेस को, वी आर स्पेशलाइजिंग इन हैंडमेड बिजनेसेस, तो अगर आपके हैंडमेड बिजनेस को आपको बढ़ाने के लिए